हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 24 नवंबर 2020 है। 24 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा सा मौका लेके आया है। एसबीआई एग्जाम में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। इस एग्जाम का भरपूर आप लोगों को तैयारी करना या आप लोगों को टेस्ट जो है देना है तो आप लोगों को जो है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अंकुश लांबा सर है, आशीष अरोड़ा सर है, निमिषा बंसल मैम है, ये आप लोगों के लिए बेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज लेके आए हैं स्पेशली फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और उन सभी टेस्ट का जो है एनालिसिस भी होगा सेम डे। ये टेस्ट सीरीज जो है ये 29 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, जल्दी से एनरोल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करें और एग्जाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ में। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले के विजय सिंह यादव त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक बने हैं ये है रेवाड़ी के, यानी कि ए ऑप्शन जो बिल्कुल ओके था इस क्वेश्चन का हमारा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं क्या कि सरकार ने आईटीआई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत नई योजना लागू की है। आप सभी को मैं बता देता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू हुई योजना है और इस योजना के तहत क्या है कि बेटियों को बचाने की मुहिम है और इसका बहुत अच्छा खासा फर्क भी पड़ा है। इवन यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है हरियाणा की इसके लिए तारीफ भी की है, जिसमें सेक्स रेशियो में बढ़ोतरी भी हुई है स्पेशली इस योजना के तहत ही। और इस योजना के तहत ही शैक्षिक स्तर 2020-21 में सरकारी आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन लेने वाली लड़कियां जो है उनको कितने रुपए प्रति माह मिलने वाले हैं। मतलब जिस भी लड़की ने सरकारी आईटीआई के अंदर इंजीनियरिंग ट्रेड में अगर एडमिशन लिया है तो उसको कितने रुपए प्रति माह मिलेंगे? उसको मिलेंगे 500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को जो है लागू किया है और इसका सीधा सा बस उद्देश्य है कि लड़कियां जो है उनको जो है अभियांत्रिक ट्रेड की ओर लेके जाना, यानी कि इंजीनियरिंग ट्रेड की ओर लेके जाना, और दूसरी बात है उनका कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट करवाना ही सीधा सा इसका उद्देश्य है। अगर नए स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 28 नवंबर तक जो है इसमें ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हाल ही में पहली नवोदयन स्थायी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला है, ध्यान रखिएगा, नवोदयन स्थायी महिला सैन्य अधिकारी जो बनी है इनका नाम है सुमन सहारण, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। गांव कुंभावासी है ये, ठीक है। कर्नल भूपेश कुमार सहारण की पत्नी है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुमन सहारण पहली नवोदयन स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनी है। ये पावड़ा नवोदय में पढ़ चुकी है। और दूसरी बात यह है कि 661 नवोदय में से ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली नवोदयन है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, दूसरी बात हमें ये भी याद रखना है कि नवोदय विद्यालय समिति जो है ये किस लिए बनी थी? ये बनी थी गांव के गरीब बच्चों को एजुकेशन या टॉप एजुकेशन देने के लिए। इसकी स्थापना 1985 में हुई है और ये डिपार्टमेंट जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। चेयरपर्सन का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, जो कि हमारे भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री, क्योंकि नई शिक्षा नीति के बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसके कलर की भी बात करते हैं तो नेवी ब्लू एंड व्हाइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीजीआई रोहतक के बाद अब कोवैक्सीन का किस मेडिकल कॉलेज में तीसरे चरण जो है उसमें कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल होगा? आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली हरियाणा के जो मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने कोवैक्सीन का जो है ट्रायल अपने ऊपर से स्टार्ट करवाया था पीजीआई रोहतक के अंदर। लेकिन पीजीआई रोहतक के अलावा भी अब हरियाणा के अंदर एक और कॉलेज है जहां पे जो है इसके तीसरे चरण का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होने वाला है और इसका नाम है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, जो कि पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर हुई थी, ये बात आप याद रखिएगा।
अच्छा जी। और कहाँ कहाँ हो रहा है सर ये, मतलब ये दवाई कहाँ से बनाई हुई है? ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपके भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, हैदराबाद के द्वारा। इसका नाम कोवैक्सीन है। इसमें 1000 से 1500 लोगों को जो है शामिल किया जाएगा तकरीबन। और दिल्ली एनसीआर में एम्स दिल्ली हुआ, पीजीआई रोहतक हुआ और ये एक मेडिकल कॉलेज हुआ। इन तीनों कॉलेज के अंदर जो है कोरोना का तीसरे चरण का ट्रायल जो है वो चल रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। और रोहतक के अंदर तो शुरू हो ही गया, वो तो बात आपको पहले ही पता लगी। राज्य सरकार ने 5 दिन में ही नगर निगम के चीफ इंजीनियर को बदल दिया है और यहां से हटाए गए चीफ इंजीनियर को दोबारा से फरीदाबाद नगर निगम का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़े दिन मैंने आपको कुछ नियुक्तियां पढ़ाई थी और कुछ ट्रांसफर पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको कुछ आईएएस और कुछ एचसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर बताए थे और कहा था बेटा इन्हें याद कर लेना। अब वो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, या यूं कहिएगा 5 दिन तक तो उन्हें रखा, ठीक है, लेकिन 5 दिन के बाद में उन्हें हटा दिया फरीदाबाद नगर निगम, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तो उन्हें हटाया गया, अब दोबारा लाया गया है, कहने का मतलब है। तो इनका नाम है टीएल शर्मा, ठीक है। इनकी टीएल शर्मा पहले थे, इनकी जगह बीके करदम को रखा गया था, लेकिन बीके करदम को अब हटा दिया इनके पास में, तो इनको कोई अब एक्सटर्नल चार्ज नहीं दिया गया, लेकिन टीएल शर्मा को दोबारा से फरीदाबाद नगर निगम का एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऐसा क्यों किया गया, तो कहते हैं 50 करोड़ रुपए का घोटाला सामने ना आ जाता, इस वजह से सरकार ने तुरंत प्रभाव से ये वाला फैसला लिया है। बात फरीदाबाद की है, यहाँ पे फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं, ठीक है। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला बहुत फेमस है और फरीद के नाम से, बाबा फरीद के नाम से इसका नाम फरीदाबाद पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक रैंकिंग बताई थी, उसमें फरीदाबाद का नाम आया था। आप बता सकते हैं क्या कमेंट में किस रैंकिंग में फरीदाबाद का नाम आया था? 36 शहर थे, उसमें बेस्ट रोड मैपिंग में जो है फरीदाबाद का नाम आया था। अब इतना हिंट दे दिया मैंने, आप बताइएगा जरूर। राजदूत बाइक का संबंध जो है आपका फरीदाबाद जिले से ही है। एस्को ट्रैक्टर का संबंध भी किस जिले से है? फरीदाबाद से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा के आगामी निकाय व पंचायत चुनाव के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अंबाला, सोनीपत व पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि सभी को यह पता ही होगा कि 24 फरवरी 2021 से पहले जो है हरियाणा के अंदर पंचायती राज चुनाव जो है वो पूरे हो जाने चाहिए, ये अभी आदेश है। तो सरकार की भी यह मंशा है कि इससे पहले पूरा करवा ही लिया जाएगा। इसके लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष यानी कि भाजपा के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है जिनका नाम है ओपी धनखड़, उन्होंने पर्टिकुलर अंबाला, सोनीपत और पंचकुला इन तीनों नगर निगम के लिए जो है प्रभारी नियुक्त किए हैं। और जो जेजेपी पार्टी है उसने पंचायत और निकाय चुनाव है उनके लिए समितियां बनाई है। कितनी समितियां बनाई है ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो इन्होंने 2 समितियां बनाई है, याद रखिएगा आप लोग। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इन्होंने किन किन को नियुक्त किया है ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। धनखड़ ने सोनीपत निगम चुनाव के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को, अंबाला निगम के लिए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला को। अच्छा, मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या सुभाष बराला किस डिपार्टमेंट के जो हैं वो चेयरपर्सन बनाए गए हैं रिसेंटली। अच्छा, अगली बात यहां पे आती है कि पंचकुला निगम जो है वहां के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो तीनों के प्रभारी तो आप लोगों को याद रखने ही है। अच्छा, जननायक जनता पार्टी ने 2 समितियां बनाई, जिसमें से क्या है कि सरदार निशान सिंह है जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए 5 सदस्यीय, ठीक है, पंचायतों के लिए तो 5 सदस्यीय समिति है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन सचिव जो है राजेंद्र लितानी है, जेजेपी के विधायक जोकीराम सिहाग, इनको भी जो है चेयरमैन का पद सौंपा गया था, लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया। कमेंट में बताइए इनको कौन सी पोस्ट का चेयरमैन का पद सौंपा गया था, इन्होंने अस्वीकार किया। अगली बात है पूर्व मंत्री राष्ट्रीय महासचिव चौधरी हर्ष कुमार, राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी और महेंद्रगढ़ से जेजेपी जिला प्रधान मंजू चौधरी, ये 5 सदस्यीय समिति के जो है वो मेंबर होने वाले हैं। दूसरी इन्होंने समिति बनाई है नगर निगम चुनाव के लिए, जिसमें 4 सदस्य शामिल है। इसमें टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली है, पार्टी के शहरी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ अधिकारी ईश्वर सिंह मान और नगर निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष जो है जिनका नाम है रोहित, और एक है व्यापार प्रभारी जिनका नाम है सुरेश मित्तल। तो आप इनके नाम जरूर याद कर लेना, एक एक मैंने आपको बता दिए।
किस एरिया की पुलिस विभाग ने 6000 पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश जो है वो देने की घोषणा की है। देखिएगा, हरियाणा के अंदर भी जो है ये बात पहले उठी थी और हरियाणा के अंदर इसे लागू भी किया गया था इवन, लेकिन सुचारू रूप से नहीं हो पाया, वो बात अलग है कि हर हफ्ते जो है पुलिस कर्मियों को अवकाश दिया जाए ताकि मानसिक टेंशन जो है उससे निजात मिल सके। अभी हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ में जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसका ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है और 450 कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश लाभ मिलने लग चुका है। अभी दिसंबर में इसका फाइनल ट्रायल होगा और अगर ट्रायल पूरा हो जाता है तो यूं कहिएगा इसे पूरे डिपार्टमेंट में लागू कर दिया जाएगा। दो वजह है इसकी। पहली वजह है कि लोग कहते हैं कि मतलब चहेते पुलिसकर्मी जो होते हैं उनको छुट्टी मिल जाती है, हमें नहीं मिलती है। और दूसरी बात तो है कि हर रोज काम करते हैं तो मानसिक परेशानी तो आती ही आती है। यह घोषणा किसने की है? मनोज कुमार मीणा ने की है, जो कि यातायात और सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा चंडीगढ़ को किसने बसाया? ली कार्बूजियर ने। ये तो बात आपको पता ही है, मतलब उसका डिजाइन तैयार किया, आर्किटेक्ट वो थे जो कि फ्रांस के थे। भारत सरकार पशुओं में कोरोना वायरस पर शोध करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक परियोजना तैयार की है। देखो क्या है कि आप लोगों को पता है कि पेट्स जितने भी हैं उनके अंदर भी कोरोना वायरस आ रहा है। थोड़ा टाइम पहले बिल्ली और कुत्तों में भी इनके सिम्टम देखने को मिले थे। ठीक है, उससे पहले शेर, बाघिन वगैरह के अंदर भी देखने को मिले थे सिम्टम। तो पशुओं के अंदर भी कोरोना वायरस के सिम्टम जो है कुछ आए हैं कि नहीं आए हैं, या इस पे रिसर्च करने के लिए जो हमारा इंडियन काउंसिल और एग्रीकल्चर रिसर्च है उन्होंने जो है एक परियोजना तैयार की है, जिसमें जो है पूरे भारत के 18 जो है जो बहुत ही मतलब यूं कहिएगा एडवांस इंस्टीट्यूट है उनको शामिल किया गया है। सबसे पहले जो है इन्होंने किस अनुसंधान केंद्र को चुना है इसके लिए? इसमें से ए ऑप्शन है हिसार का राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, दूसरा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरा है भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल। ये तीनों ही चुने गई हैं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, आप ऑल कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल। ठीक है, ये तीनों को ही जो है पहले चरण के लिए चुना गया है। हरियाणा जीके के लिए तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्योंकि आपको काम आएगा ये। ठीक है, और इसमें 18 जितने भी आपको मैंने बताया ना 18 मेन कॉलेज हैं इनको चुना गया है। यहाँ पे जो है जो भी वायरस है इनसे संबंधित या ट्रायल वगैरह होगा, इस ट्रायल में बेसिकली किनको शामिल किया है? गाय, भैंस, सुअर, ठीक है, मुर्गियां, इनको शामिल किया गया है। और हिसार, भोपाल, बेंगलुरु यहाँ के वैज्ञानिक जो है यहाँ पे शामिल होंगे और ट्रायल के रूप में वैक्सीन देंगे। ठीक है, ताकि अगर कोई फ्लू वगैरह है तो उस पर ट्रायल हो सके। आईसीएआर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई है। बीएन त्रिपाठी इसके उप महानिदेशक हैं, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए दीवारों पर किसके चित्र अंकित किए जाएंगे? ए ऑप्शन है संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह हुए। देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, कौन सा देश सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और प्रदेश या देश विदेशों के नक्शे की जानकारी, भारत का मैप हो गया, ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया, ऐसे। तो ये सभी के सभी ही ठीक रहेंगे। दीवारों पर इन सभी के सभी की फोटो लगाई जाएगी सरकारी स्कूलों के अंदर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस अभियान के तहत हरियाणा में जिला मुख्यालयों और गांवों में होगी पुस्तकालयों की स्थापना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्राम स्वराज अभियान। आज ही घोषणा की है इसकी। ठीक है, जिला मुख्यालय और गांव में स्थापित किए जाएंगे पुस्तकालय। पहले चरण में महाग्राम के अंतर्गत आने वाले गांवों में पुस्तकालयों की स्थापना होगी। पुस्तकालयों से ज्ञान का विस्तार, युवाओं में जो पढ़ाई के अंदर रुचि बढ़ेगी, और ई लाइब्रेरी पे भी ध्यान दिया जाएगा। ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है वो घोषणा की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जोधपुर से हैं, याद रखिएगा। इन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किस नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजना 31 मार्च 2021 तक पूरा करें। तो ये नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को आदेश दिया है कि ये जो है जल्द से जल्द काम पूरा करें 31 मार्च 2021 तक। और इसके लिए जो है टेक्निकल ड्राइंग का भी काम जो है बाकी पेंडिंग है, उसको भी पूरा किया जा सके। मैं आपको बता देता हूं कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था। ठीक है, और इसको पुनर्जीवित करने के लिए दोनों राज्यों को जो है आदेश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। हालांकि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी भी आप याद कर सकते हैं साथ के साथ, जो है धर्मशाला।
सर्दियों की राजधानी जो है वो धर्मशाला है और गर्मियों में जो है वो शिमला है। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ में तो ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन है कि वैश्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक एवं फर्स्ट हरियाणा बटालियन एनसीसी रोहतक के अधिकारी को एनसीसी के सर्वोच्च अवार्ड डीजी कमांडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनका नाम बताइए। सतीश भारद्वाज, राकेश कुमार, सुनील बिश्नोई, इनमें से कोई नहीं। डिटेल से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अनअकैडमी जरूर ज्वाइन करना।